हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज के तारीख में फ़िलहाल टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन श्री रतन नवल टाटा है। आज हम टाटा ग्रुप्स के बारे में बात करें तो टाटा सन्स के साम्राज्य नमक से लेकर चाय पत्ती तक, स्टील से लेकर कार और ट्रकों तक और वीट से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर कहीं नज़र आता है। जब कोई नया मैनेजर या एम्प्लॉय टाटा समूह अपने काम का शुरुआत करता है तो उसे कंपनी के बारे में एक वाक्य में बताया जाता है, हम किसी न किसी रूप में हर भारतीयों के ज़िंदगी के हिस्से हैं। टाटा ग्रुप्स अपने बाकी विशेषताएं के अलावा और एक बात के लिए जाने जाते हैं, वो है इनके केंद्र मूल्य। इनके विचार कहते हैं कि इस कारोबारी की बुनियाद प्रॉफिट से ज़्यादा ज़रूरी समाज की भलाई है। अगर हम टाटा ग्रुप्स के बारे में बात करें तो साल 2019 में 113 बिलियन यूएस डॉलर का मुनाफा कमाया था और उनके ज़्यादातर कमाई इनके ट्रस्ट में दान कर देते हैं। हम इसके बारे में सब आगे देखेंगे। टाटा ग्रुप्स के फाउंडर श्री जमशेदजी टाटा, जो श्री रतन टाटा के परदादाजी हैं, जमशेदजी टाटा का कहना था, इन अ फ्री एंटरप्राइजेस द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अनदर शेयर होल्डर इन बिजनेस बट इज इन फैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ द एक्सटेंसिव। जमशेदजी टाटा का पूरा नाम श्री जमशेदजी नासुरवानजी टाटा है। श्री जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 में दक्षिण गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नसुरवानजी टाटा और माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। जैसे आपको हमने बताया था, श्री जमशेदजी टाटा का परिवार पारसी समुदाय से बिलोंग करता था। उनके पूरे खानदान में कोई भी शख्स बिजनेस नहीं किए थे। जमशेदजी टाटा का पिताजी नसुरवानजी टाटा उनके पूरे खानदान का पहला शख्स थे जो बिजनेस कर रहे थे। उन दिनों में जमशेदजी टाटा का उनके माता पिता उनके घरों में ही शिक्षा देते थे, क्योंकि उन दिनों में शिक्षा का व्यवस्था नहीं था। नसुरवानजी टाटा मुंबई में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते थे और जमशेद जी उनके पिता से बिजनेस के तौर तरीके बहुत कम उम्र में ही सीखने लगे थे और नसुरवानजी टाटा मुंबई में अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से जमा चुके थे। जमशेदजी टाटा मात्र 13 साल के छोटे से उम्र में मुंबई अपने पिता के साथ आए। जमशेदजी टाटा पढ़ाई में तेज होने के कारण 14 साल में एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन हो गया और उनकी एडमिशन फ़ी भी माफ़ कर दिया गया। जमशेदजी टाटा का मानना था कि सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान उन्हें मुंबई में कामयाब इंसान नहीं बना सकता, इसीलिए वे उनके कॉलेज के लाइब्रेरी से अलग अलग किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे और उन्हें सामाजिक शिक्षा भी प्राप्त होने लगी। श्री जमशेदजी टाटा अपने ग्रेजुएशन पूरे होने के बाद पहले एक वकील के नीचे असिस्टेंट वकील का काम करने लगे। कुछ महीने बाद जमशेदजी टाटा वकील का काम छोड़कर अपने पिताजी के साथ काम करने लगे। लेकिन जमशेदजी टाटा को अपने खुद का बिजनेस खोलना था। वो वक्त बिजनेस के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं था। ज़्यादातर बिजनेस ब्रिटिशर के कंट्रोल में था। देश का स्थिति भी काफ़ी वॉलेंटाइन थी। ऐसे में एक नया बिजनेस शुरू करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जमशेदजी टाटा को भी बहुत सारे ठोकर झेलने पड़े। उनके रिलेटिव्स उन्हें कह रहे थे कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, अपने पिताजी के साथ काम करो। लेकिन जमशेद जी ने ये सारे बातों को मोटिवेशन समझकर जमशेद जी टाटा ने 1868 में, जब उनकी उम्र 29 साल थी, तब जमशेद जी ने 21,000 की रकम से एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। वो भारत में कपड़ों का काफ़ी डिमांड था और जमशेद जी ये बात ध्यान में रखकर एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, जिसके लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहाँ से रिटर्न आने के बाद मुंबई के चिंचपोकली में एक ऑयल मिल खरीद लिया और उन्होंने उस ऑयल मिल के कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया और कुछ ही महीनों में अपने कॉटन मिल को प्रॉफिटेबल बना दिया
और अच्छा खासा प्रॉफिट में उस कॉटन मिल को बेच दिया और फिर से एक बार इंग्लैंड चले गए और टेक्सटाइल को डिटेल में स्टडी की। उधर के टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स थे उनके क्वालिटीज़ और टेक्निक से दंग रह गए। साथ ही उधर की जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी वो भी सुपीरियर थी। ये सारे बातें ध्यान में रखते हुए जमशेद जी वापस भारत आए और ऐसी एक टेक्सटाइल बिजनेस की शुरू करने की सोची। उस समय मुंबई बिजनेस के लिए आइडियल लोकेशन थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने बिजनेस मुंबई में नहीं नागपुर में शुरू की, क्योंकि उनके उस कॉटन मिल के लिए उन्हें एक ऐसी सिटी की ज़रूरत थी जो उनके 3 नीड्स को फुलफिल कर सके। पहला, आसपास में कॉटन प्रोडक्शन। दूसरा, नियरली रेलवे जंक्शन हो। तीसरा, उन्हें फ्यूल और वाटर मिल जाए। इसीलिए उन्होंने नागपुर में शुरुआत की। उस समय डेली वर्कर्स को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये बात को ध्यान रख के जमशेद जी उन्हें प्रोविडेंट फंड और गुड वेजेस देते थे और ये सारे समय में कॉमन नहीं थी। इसीलिए वर्कर्स पूरे मन से काम करते थे। बहुत जल्दी उनके मिल को सक्सेसफुल बना दिया। इसके बाद इनके और 3 गोल्स थे। पहला, आयरन स्टील कंपनी। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। तीसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट। एक बार वो यूएस की विजिट करने गए और वहाँ नाइजीरिया फॉल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का प्रोजेक्ट देखा और उन्होंने लोनावला के खंडाला का वाटरफॉल पर पावर प्लांट लगाने का सोचा, लेकिन उनके जीते जी ये काम नहीं हो सका। उनके बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने प्लान सक्सेसफुल बनाया। अपने जीते जी श्री जमशेद जी टाटा ने ये तीनों प्रोजेक्ट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सारे प्रोजेक्ट का काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उनके बेटे श्री दोराबजी टाटा ने ये सारे प्लान कंप्लीट किया। एक बार श्री जमशेद जी टाटा को एक 5 स्टार होटल में एंट्री नहीं दी, क्योंकि वो इंडियन थे। उन्होंने खुद का ताजमहल होटल बनाया जिसमें इंडिया को एंट्री मिल सके। श्री जमशेद जी टाटा को पहले से इंडिया को एक सक्सेसफुल नेशन बनाना था और उनका मानना था कि इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है तो इंडिया के स्टूडेंट को हायर एजुकेशन देना होगा। इसीलिए उन्होंने IIS शुरू करने का सोचा, जो इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस है और ये आज वर्ल्ड का टॉप कॉलेजेस में आता है। इसका काम भी जमशेद जी टाटा ने शुरू कर दिया था, लेकिन ये काम भी उनके जीते जी नहीं हो सका, पर उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ही साल 1911 में ये काम को अंजाम दिया। साल 1904 में जमशेद जी टाटा ने अपने अंतिम सांस ली और उनके सारे सपने उसके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। आज भी जो इनकम टाटा ग्रुप्स जनरेट करते हैं वो 70% ट्रस्ट के तौर पर देते हैं, जैसे कि पहला सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, दूसरा सर रतन टाटा ट्रस्ट, तीसरा RD ट्रस्ट और चौथा टाटा एजुकेशन ट्रस्ट। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा पर काम करते हैं और टाटा ग्रुप्स का मानना है, वी डू नॉट वॉन्ट इंडिया टू बी एन इकोनॉमिक सुपर पावर, वी वॉन्ट इंडिया टू बी अ हैप्पी कंट्री। ये थी कहानी जमशेद जी टाटा की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस पर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।